अस्सलाम वालेकुम। तो रमज़ान का महीना चल रहा है और इसके बारे में बहुत सारे झूठ और बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हमारे एक्स मुस्लिम्स जो स्कैमर्स हैं उन्होंने फैला के रखा हुआ है। उसी में से एक है शॉर्ट्स ये ज़फ़र का, जो कि रमज़ान के साइड इफ़ेक्ट्स करके वो बनाता है और जिस पे लगभग 70,000 व्यू है। चलिए देखते हैं इसमें वो क्या साइड इफ़ेक्ट है रमज़ान का और किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है इस शॉर्ट में, ये हम लोग देखते हैं। चैप्टर 5 रमजान के साइड इफेक्ट्स। एक लंबा इसका वीडियो है रमजान के ऊपर में, जिसको धीरे धीरे करके हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, जिसमें से एक ये चैप्टर 5 है रमजान के साइड इफेक्ट्स के ऊपर में, सिर्फ जिसमें से ये शॉर्ट्स निकला हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या साइड इफेक्ट्स है रमजान। रमजान बरकतों वाला महीना कहा जाता है, पर मुस्लिम मुल्कों में तो मुसीबतों की ही बरकत होती है। हाँ, मुस्लिम मुल्कों में तो मुसीबतों का ही बरकत होता है। ज़कात तो कोई देता नहीं है, गरीबों को तो कोई खाना नहीं खिलाता है। अभी हम लोगों का रमजान किट का हम लोग ने लगभग 100 घरों तक रमजान किट को हम लोगों को पहुंचाना है। ये सब तो नहीं, ये सब मुसीबत है। सब ये बरकतें मुसीबत के ऊपर में होता है। ज़कात अल फित्र जो फितरा दिया जाता है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, इफ्तार में जो मुसलमान एक साथ आते हैं, सब मुसीबत है। एक्स मुस्लिम्स के लिए मुसीबत है, क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए भी मुसीबत है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि ये मुसलमान लोग या रमजान की वजह से कितने सारे लोग रमजान के महीने में इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये सब इन लोगों के लिए तो मुसीबत होगी। ठीक है, तो मुसीबतों की बरकत होती है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन मिशनरी ज़फर हेडिंग। हैरानी की बात तो यह है कि मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स रमजान के बरकतों वाले पाक महीने में ही होते हैं। अब ये एक बकैती कर दिया अपने तरफ से। मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कब होते हैं? रमजान के महीने में। ये सरासर झूठ और बकवास है। इसको मैं प्रूव करूंगा इसी के आर्टिकल से। जो आर्टिकल को ये चलाएगा आगे चल के देखते, उसी से हम लोग प्रूव करेंगे कि ये सरासर झूठ और बकवास है कि रमजान के महीने में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। जब लोग गर्मी के महीने में रोजा रखते हैं, तब डिहाइड्रेशन और लो शुगर लेवल की वजह से सबसे ज्यादा ड्राइवर्स का कंसंट्रेशन, विजन और रिएक्शन पर असर होता है। मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है, मेडिकल एक्सपर्ट, अब आया इनका आर्टिकल। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये कहा, और आर्टिकल क्या चला रहा है ये? डू क्रैशेस हैपन रोजे के साथ मोर ड्यूरिंग सनसेट इन रमजान। ठीक है, आर्टिकल क्या चला रहा है कि क्या क्रैशेस सनसेट के दौरान टाइम पे ज्यादा होते हैं रमजान में? क्या क्रैशेस क्रिसमस के ईव में ज्यादा होते हैं? क्या क्रैशेस हैप्पी न्यू ईयर के टाइम में ज्यादा होते हैं? तो हाँ भैया, ज्यादा होते हैं क्योंकि रश ज्यादा होता है। कोई भी चीज, कोई भी गैदरिंग, कोई भी इस तरह का फेस्टिवल उठा लीजिए, उस दिन क्रैशेस ज्यादा होने ही होने हैं। तो सनसेट, और इसी आर्टिकल में जो ये आर्टिकल चला रहा है, ये चमगादड़ एक्स मुस्लिम जो आर्टिकल चला रहा है, इसी में ये भी लिखा हुआ है कि रमजान में एक्सीडेंट्स कम होते हैं, लेकिन उसको वो नहीं चलाता। उसको कैसे चलाएंगे? क्योंकि उसमें तो फिर झूठ सामने आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे चला रहा हूँ वो डाटा कि रमजान के महीने में कम एक्सीडेंट्स होते हैं और गैर रमजान महीने में ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये कौन सा शुगर लेवल कौन सा लो हो रहा, बीपी लो हो रहा, कौन सा लो हो रहा है आपका, है कि नहीं? या हो सकता है जिस तरीके से जफर का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, वो उस पर भी आएंगे कभी इस उस तरीके से, क्योंकि ये लोग, इनकी बातों से लगता है कि इनका लेवल कम है टेस्टोस्टेरोन का, तो वो लेवल कम हो जा रहा है इनका, हो सकता है। तो रमजान के महीने में इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि क्रैशेस एक्सीडेंट्स कम होते हैं। ये बरकत है रमजान के महीने के। यूजुअल खाने और सोने के टाइम की वजह से लोगों में थकान, चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स मक्का और मदीना के हाईवे पर होते हैं। मक्का और मदीना के हाईवे पे होते हैं। उम्रा, गैदरिंग, इस तरीके के प्लेसेस। अगर आप मुझसे पूछिएगा कि दिल्ली में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं या गिरिडीह में, मैं बोलूंगा दिल्ली में होते हैं। तो आप बोलिए दिल्ली बुरा जगह है। नहीं भाई, दिल्ली क्योंकि वहां पर ज्यादा आबादी है, तो ज्यादा लोग है, ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा गाड़ियां हैं। मक्का मदीना में क्यों? क्योंकि मक्का और मदीना में उम्रा होते हैं, पिलग्रिम जाते हैं। बेवकूफी की हद है इसको, मतलब कि क्या बोला जाए, बेवकूफी की हद। और रमजान के महीने में इस तरह सिर्फ यही आर्टिकल नहीं बल्कि और भी आर्टिकल्स है, मैं उसको भी यहाँ पे चलाऊंगा, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट्स कम होते हैं। उसके ऊपर में अलग अलग आर्टिकल्स है, रिसर्च गेट का और भी लोगों का, जिन्होंने ये फाइंड आउट किया कि रमजान के महीने में एक्सीडेंट जो होते कम होते हैं। और ये चमगादड़ एक्स मुस्लिम, ये झूठे मक्कार लोग ये फैला रहे हैं कि रमजान में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। अब ये आप पे है कि किसको आपको देखना है, कि क्या स्कॉलर जो कि रिसर्च करते हैं उनकी बात मानना, या इन तरीके के चमगादड़ जो कि अपने चेहरे को छिपा के आते हैं उनकी बातों को मानना। एक तो रमजान के महीने के ज्यादा पिलग्रिम्स, ऊपर से शहर के लोग जिनको इफ्तियार का पहले घर पहुंचने की जल्दी होती है। इफ्तियार को
वाह, इससे रैप अप करते हैं हम लोग इफ्तियार का टाइमिंग। ये इफ्तार होता है भाई, इसको तीसरा बार, और ये पूरा वीडियो इसको उठा के देख लीजिए, रमजान वाला, इफ्तियार इफ्तियार इफ्तियार। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इफ्तिखार वो क्रिकेटर है पाकिस्तान के, और इफ्तियार पता नहीं कौन है। इफ्तियार तो आज तक डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा आपको कि इफ्तियार किसको बोला जाता है। इफ्तार होता है, ठीक है ना, बोलना सिखाना होगा, अब इनको जबान पकड़ के इनका बोलना सिखाना होगा, इफ्तार होता है। हे प्रभु ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए। तो ये बकवास जो ये फैला रहे हैं, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे जो व्यूअर्स है, आप लोग इस वीडियो को फिर शेयर कर दे। जैसे जफर बोलता है अपने वीडियोस में कि इसको शेयर कर दे मोमिनों तक, तो हम भी बोलेंगे कि इसको शेयर कर दे मोमिनों तक, और एंटी मोमिन जो है एक्स मुस्लिम्स और उनके जो दलाल हैं उन तक भी शेयर कर दे, ताकि रमजान की जो बरकतों वाले महीने हैं उसकी बरकत इन तक भी पहुंचे और सच्चाई और सही बात ये समझ सके। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।